इकाई 6 देखेंगे रेखीय समीकरण, और रेखीय समीकरण में एक्सरसाइज 6D अभ्यास 6D में समझेंगे। ये एक वार्तिक प्रश्न है, ये वार्तिक प्रश्न भी कहते हैं, रेखीय समीकरण है। जैसे कक्षा 7 में युगपत समीकरण है, दो समीकरणों के एक साथ हल किया जा रहा है ना, ठीक उसी प्रकार से 8 में युगपत समीकरण है, दो समीकरणों को हल किया जा रहा है। इसी प्रकार से 7 में रेखीय समीकरण है, एक ही समीकरण को एक ही चीज के वैल्यू को पता करना रहता है, ठीक है। तो रेखीय समीकरण में देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं। लिखा है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी माँ की भी आयु है और पुत्र की भी आयु है। माँ की भी आयु है और पुत्र की भी आयु है, तो ऐसे क्वेश्चन में किसी एक का आयु मानना पड़ता है। प्रश्न है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, बताइए किसका आयु बड़ा होगा, माँ की आयु बड़ा होगा, पुत्र की आयु बड़ा होगा, ठीक है ना। तो माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, बताइए माँ की आयु बड़ी ज्यादा होगा, पुत्र की आयु हाँ। प्रश्न माँ की आयु उसके पुत्र की आयु 5 गुनी है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, माँ की आयु 5 गुनी है, पुत्र की आयु नहीं दिया गया है। माँ की आयु समझना ध्यान, माँ की आयु मान लीजिए यह महिला है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी, 5 गुना तो माँ ही तो बड़ी होगी, माँ ही तो 5 गुना बड़ा होगा, तो ये नहीं दिया गया जिसको x मान लेंगे। क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे। चलो देगा क्वेश्चन पढ़ो। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो मान लेंगे माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा x, और तो माता का यानी माता का आयु, माता का आयु क्या हो जाएगा 5 गुनी है, 5 गुनी यानी 5 गुणा यानी 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। माना पुत्र की आयु x मान लेंगे क्योंकि पुत्र की आयु नहीं दिया, माँ का आयु दिया है, माँ का आयु कितना है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि 5 गुणा कर देंगे, यानी जितना x मान लेंगे इसमें 5x हो गया। इसके आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष बाद जो है, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे समझ आ रहा है। एक तरफ पुत्र की आयु है, एक तरफ माँ की आयु है, बोला जा रहा है 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष बाद पुत्र का भी आयु में 8 वर्ष जुड़ेगा, माँ के आयु में भी 8 वर्ष जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, 8 वर्ष बाद बोल रहा है कि दोनों की आयु 8 वर्ष बाद बढ़ेगी। मान लेते हैं 10 साल का है, ये 30 साल की है, तो 10 साल का है तो 8 साल बाद कितना होगा 18 साल, ये 30 साल की है, 8 साल बाद कितना हो जाएगा 35 साल। तो फिर से पढ़ो तो नहीं यही वाला 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माँ पुत्र की आयु से, अब जो बोलेगा ना पुत्र की आयु से, जिसमें बोलेगा से 3 गुनी हो जाएगी, यानी गुणा कर देंगे 3 से पुत्र की आयु। बात समझ आया? प्रश्न फिर से समझ लेते हैं। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु नहीं पता है, इसलिए पुत्र की आयु x मान लिया, माँ की आयु 5x मानेंगे, 5x। 8 वर्ष बाद यानी पुत्र की आयु में 8 वर्ष जोड़ देंगे, माँ की आयु में 8 वर्ष जोड़ देंगे। 8 वर्ष पश्चात जो है माँ की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, यानी पुत्र से कितनी बड़ी हो जाती है 3 गुना बड़ी हो जाती है। जिसमें बोलेगा से बड़ी हो जाती है उसमें हल कर देंगे। इसको कैसे कर देंगे, इसका पूरा इसमें करेंगे, इसका पूरा इसमें करोगे, फिर ये है, फिर 4 राशि अचर राशि का अलग अलग करके x का मान निकालोगे, x का वैल्यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, यानी माना पुत्र का आयु x है, x यानी कि पुत्र का आयु पता चल जाएगा। अब माँ का आयु पता करना रहेगा, फिर लिखना माता का आयु 5x, 5 गुणे x का मान आएगा वो रख देना, हल हो जाएगा। ये नहीं छोड़ दे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो।
अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो अब बताओ, अब्दुल छोटा है किससे? पिता से। पता नहीं चल रहा कि कौन छोटा कौन बड़ा है? क्यों नहीं पता चला? पिता ही तो बड़ा हो गया। ये समझाएंगे तो था। तो यहाँ पे मान लेते माना किसी का उम्र मानना पड़ेगा। माना अब्दुल का आयु मान लो x है। अब्दुल कितना है? x। अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है ना। तो यहाँ पे लिख दो पिता की आयु बराबर हो जाएगा x 25 वर्ष छोटा है। यानी ये 25 वर्ष ज्यादा होंगे पिता, हाँ या ना? बोलो। जितना अब्दुल का उम्र है, अब्दुल अपने पिता से 25 साल छोटा है, यानी कि उसके पिता 25 साल बड़े हैं। यही तो मतलब होगा। ये अब्दुल का उम्र हो गया, पिता उसके 25 साल बड़े हैं। 25 गुना नहीं करेंगे, 25 साल बड़े यानी प्लस 25 करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x और यहाँ पे x प्लस 25। यहाँ से समझ आ गया? आगे बोलो। यदि 10 वर्ष रुक जाओ। यदि 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल तक पहले, यानी कि 10 माइनस करेंगे ना। दिमाग लगाओ, यानी 10 वर्ष पूर्व बोला है, 10 साल माइनस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। आगे पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी, यानी अब्दुल वाले में 6 से गुणा करेंगे। तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? अब फिर से समझा दे रहा। अब्दुल का आयु x मान लो, पिता की आयु 25 वर्ष बड़ा है या अब्दुल 25 वर्ष छोटा है, इसमें पिता आयु 25 वर्ष बढ़ जाएगा। बोला 10 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब होता पहले, जैसे पश्चात मतलब बाद होता है, वैसे पूर्व मतलब पहले। पश्चात में 10 जोड़ते हैं, लेकिन पश्चात बोला नहीं, पूर्व बोला 10 घटा देंगे। बोला 10 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो पुत्र की आयु 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे समझ आया? यस सर। बोलो। आज इनका टेस्ट हो रहा है संख्या पद्धति में, उपचारात्मक शिक्षण में ये लिख लिया ना पूरा? यस सर। ठीक है, आप टेस्ट दीजिए, बाकी लोग को पढ़ाना। अब जो है इसी आधार पे बैठ जाओ। अनूप जो है तीसरा क्वेश्चन पढ़ेगा। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अब बताओ, माता जी बड़ी होंगी, पिताजी बड़े होंगे? पिताजी बड़े होंगे यार, आप माता जी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग सवाल के अनुसार चलेंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। माँ की आयु से पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पहले हमारे माना माता की आयु, किसी एक की आयु मानना है, माता की आयु ऐसे मान लिया। पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा है, यही है ना? उनके पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति के मान लेते अनूप की माता की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। तो ये नहीं समझना उनके पिता का, इसके पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा? यहाँ पे माता की आयु हो गया, पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा है, तो प्लस 5 करेंगे। मान लेते माता की आयु 20 साल है, पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा है, यानी कि 25 साल हो गए। माता का आयु अगर 30 साल है, पिता की आयु 5 साल ज्यादा है, 30 5 35 साल हो गए। मान लेते माता की आयु 45 साल है, पिता की आयु 5 साल ज्यादा है, तो 45 5 50। बात समझ आया? लेकिन ये संख्या नहीं दिया, इसलिए माता की आयु x, पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा x प्लस 5। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। बोलो, क्योंकि हल करना है एक समीकरण को। आगे 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 जोड़ेंगे घटाएंगे। हाँ, पूर्व मतलब घटा। 10 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में 10 वर्ष घटाएंगे, खाली एक में घटाएंगे। दोनों में 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 5:6 था। इसको ऐसा नहीं करना। अनुपात में पूछ दिया, जब क्वेश्चन अनुपात में पूछेगा तो इसका मतलब होता है बटे में, ठीक है? यानी हाँ ठीक है, ऐसे। तो x - 10 बटा x + 5
-10। माता की आयु 10 साल पहले, पिता की आयु 10 साल पहले। लेकिन पिता की वर्तमान आयु x + 5 है। अनुपात पूछा, जब अनुपात आ जाएगा तो बराबर इस रूप में नहीं करेंगे बल्कि बटे के रूप में ऐसे करेंगे। आगे माँ की वर्तमान आयु बताइए। अरे 5/6 भी तो बोलो। 5/6। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? जब अनुपात बोलेगा तो इस तरीके से नहीं करेंगे, अनुपात बोलेगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बटे के रूप में। देख समझ 10 ये अब इसका वज्र गुणा नहीं आती है, गुणा कर लोगे नहीं कर लोगे? तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चौथा पढ़ो। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। बच्चे को उम्र कितना हो गया? 5 वर्ष। यही हुआ ना? बच्चे का उम्र बराबर 5 वर्ष। यही हुआ। माँ का उम्र, यह माया लिखा है। माया का उम्र बच्चे से 5 साल बड़ी है। बच्चे का 5 साल है, 5 साल बड़ी है। 5 + 20 25 होगा नहीं होगा? तो 25 लिख दे सीधे। बोलो यार। अरे 5 वर्ष बच्चे का 20 साल बड़ी है तो बराबर 25 साल हो नहीं हुआ? तो यहाँ 25 लिखने की वजह सीधे ऐसे 25 वर्ष लिख देते हैं। यानी बच्चे की उम्र 5 साल, माया की उम्र 25 साल। आगे अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? अब से कितने वर्ष बाद, ये नहीं बोल रहा है 5 साल बाद 10 साल बाद, कितने वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिख देना 5 बराबर का चिन्ह, यहाँ पे 25। कितने वर्ष बाद होगा? प्लस n कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस n कर देंगे। n मतलब टाइम देखा जाता है, ठीक है? या t लिख दे समय। चलो ठीक है। 5 वर्ष कितने वर्ष बाद, माना n वर्ष बाद। यहाँ पे लिख देना है, कहीं जगह नहीं है यहीं पे, ये भी लिख देना, ठीक है ना? माना n वर्ष बाद। क्या बोला है? अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? बच्चे का 3 गुनी, बच्चे का 3 से क्या कर दोगे? अब हल हो जाएगा। तो बच्चे को 5 साल, माया को 25 साल। माना n वर्ष के बाद, यानी 5 + n, यहाँ पे 25 + n। फिर बच्चे का आयु की 3 गुनी, 3 गुनी बच्चे में 3 से गुणा कर देना, फिर इसको हल करो।